कभी सोचा है कि फोकस की असली ताकत क्या हो सकती है? इतनी कि कोई सिर्फ परछाई देखकर अपने लक्ष्य को भेद दे। चलिए, आज बात करते हैं अर्जुन और मछली की आंख की कहानी की। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ तीरंदाजी के बारे में नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे एकाग्रता की शक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो सवाल यही है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ परछाई देखकर कोई निशाना लगाया जा सकता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें एक ऐसी जबरदस्त चुनौती तक ले जाता है जिसके बारे में सोचना भी आसान नहीं है। तो चलिए चलते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में। माहौल एकदम गर्म है। यहाँ बात सिर्फ एक विवाह की नहीं थी, बल्कि यहाँ रखी गई थी एक ऐसी परीक्षा जिसे पार करना खैर लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। अब जरा इस टेस्ट की मुश्किल को समझिए। ये कोई आम निशाना नहीं था। प्रतियोगी को ऊपर घूमती हुई मछली को देखना ही नहीं था। नहीं, उसे देखना था नीचे पानी में उसकी परछाई को, और उस परछाई पर निशाना साधकर तीर चलाना था ऊपर घूम रही असली मछली की आंख में। सोचकर ही सिर चकरा जाए, है ना? और हुआ भी वही जिसकी सबको उम्मीद थी। बड़े बड़े राजा, महान योद्धा एक के बाद एक आए और नाकामयाब होते गए। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये सिर्फ तीर चलाने का हुनर नहीं है, यहाँ कुछ और ही चाहिए था। तो जब सारे बड़े बड़े महारथी हार मानकर बैठ गए, तब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। मंच पर एंट्री होती है अर्जुन की, लेकिन किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक एकदम सादे ब्राह्मण के वेश में। बाकी सब जहां निराश थे, थोड़े घबराए हुए थे, वहीं अर्जुन एकदम शांत। उन्होंने बड़े आराम से वो भारी धनुष उठाया, और उनका यही जो सुकून था ना, यही उनकी आने वाली जीत का पहला इशारा था। और अब आता है कहानी का वो पल, वो क्लाइमैक्स, जब सबकी सांसें मानो रुक सी गईं। अर्जुन ने निशाना साधा, और जो होने वाला था वो इतिहास में दर्ज होने वाला था। तो अर्जुन ने धनुष उठाया। ऊपर क्या हो रहा है, मछली कैसे घूम रही है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। उनका सारा का सारा ध्यान, उनकी पूरी दुनिया सिमट कर आ गई थी नीचे पानी में दिख रही उस परछाई पर। और बस उसी एक पॉइंट पर फोकस करके उन्होंने तीर छोड़ दिया, और तीर सीधा सनसनाता हुआ जाकर लगा ठीक मछली की आंख में। वहां जितने भी लोग थे, सब बस हैरान होकर देखते रह गए। अर्जुन ने वो कर दिखाया था जिसे हर कोई नामुमकिन कह रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अर्जुन ने ये किया कैसे? जहां इतने बड़े बड़े योद्धा फेल हो गए, वहां अर्जुन कामयाब कैसे हुए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एकाग्रता। यही था उनकी जीत का असली राज। अगर हम देखें तो अर्जुन की ये जो सफलता थी, वो 3 चीजों पर टिकी थी। पहला, धैर्य, मतलब मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी शांत रहना। दूसरा, एकाग्रता, जो हमने अभी देखी, मतलब सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना। और तीसरा, आत्मविश्वास, अपनी काबिलियत पर पूरा अटूट भरोसा। असल में यही वो गुण हैं जिनसे कोई भी, कितना भी मुश्किल लक्ष्य क्यों ना हो, हासिल किया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए अर्जुन जैसी ही अटूट एकाग्रता चाहिए? वो कौन सी मछली की आंख है जिस पर हमें निशाना साधना है? इस पर सोचेगा ज़रूर।